मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में चल रहे जल सत्याग्रह को लेकर प्रशासन से बातचीत के बाद फिलहाल प्रदेश भर में प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। टिकैत ने बताया कि भले ही मांगे पूरी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से बातचीत और आश्वासन मिला है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा कि यह मामला आस्था से जुड़ा है और पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मामलों को लगातार हाईलाइट किया जाता रहा तो इससे लोगों की धार्मिक आस्था प्रभावित हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कर वसूली सुनिश्चित की जाए। युवाओं की स्थिति को लेकर टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज युवा बेरोजगारी से परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए और 60 वर्ष तक काम देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक ओर 94 साल की उम्र में नेता सक्रिय हैं और दूसरी ओर 22 साल का युवा बेरोजगार होकर घर बैठ जाता है। यह स्थिति अन्यायपूर्ण है। टिकैत ने सुझाव दिया कि देश में युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच सभी को एक निश्चित अवधि की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे अनुशासित और सक्षम बन सके। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और लगाए गए नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कानून व्यवस्था है और यदि कोई आपत्तिजनक नारे लगाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया और एआई के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर टिकैत ने कहा कि सरकार पर दबाव के बावजूद बड़े स्तर पर बदलाव आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि लंबे आंदोलन के बावजूद कई बार सरकारें अपने फैसले पर अडिग रहती हैं। तो जब आज धरना प्रदर्शन था डीएम कार्यालय पर, तो कैसे हुआ? वहां पे प्रयागराज में जो जल सत्याग्रह वहां पे कर रहे थे उनकी बातचीत हुई है कुछ, तो इसलिए वो फिर स्थगित करा गया। वो पहले करीब 18 घंटे जल में रहे और फिर 18 घंटे बाद में उनकी बातचीत शुरू हुई सरकार से। सरकार क्या अधिकारियों से हुई, वो वापसी लिया, जल सत्याग्रह को भी समाप्त करा और स्थगित करा और आज वाला स्थगित हुआ। ये इसलिए धरना प्रदर्शन सहमत थे। मांगे पूरी हो गई? मांगे तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है और मुकदमे भी लिखे जा रहे, उस पर भी बातचीत उनसे हुई, तो उन सारी चीजों पर बात हुई। मतलब वहां की जो लोकल कमेटी है उसने ये निर्णय लिया। ठीक है साहब, इस वक्त तो सबसे ज्यादा हाईलाइट मुद्दा अयोध्या का जो चंदा चोरी है वो है, क्योंकि आप भी अयोध्या जी गए थे और भगवान श्री राम का दर्शन आपने भी किया था। तो क्या उस पर राजनीति हो रही है? जिस तरह सफाई पूरा वार कर रही है, इस चीज को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, जब इशू पा जाएगा विपक्ष को अपना काम करेगा, इसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो ये आस्था का सवाल है। पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दो, आगे चोरी हुआ है आगे उसकी निगरानी रखो, पिछले वाले को रिकवर करो। ज्यादा इसको हाईलाइट परमानेंट करना तो ये लगता है कि हिंदू जो है वो अपने मंदिरों में चोरी कर रहा। राम के प्रति आस्था सबकी है, वह आस्था कहीं न कहीं कम होती है। फिर जो श्रद्धालु आएंगे उस पर भी आएंगे कि भाई हम जो चढ़ा रहे, और आगे सब मंदिरों में सब में ये जाएगा कि भाई मंदिर में कोई दोगे तो वो चोरी होता है, तो उसकी आस्था कम होगी, इससे नुकसान होगा। ठीक है साहब, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन सी जगह कई दिन हो गए लगातार, एक दिन का धरना प्रदर्शन था, एक दिन की परमिशन थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीच में बहुत सारी वीडियो वायरल होती है, कई सर्जिल इमाम को लेकर, कई देश विरोधी नारे, कई कुछ। देखो, कोई नहीं लगा रहा, ये तो सोशल मीडिया पे कुछ अपने लोगों को भिजवा कर इस तरह के काम कर देते हैं। वीडियो कहीं की बना लो, आजकल एआई का जमाना आ रहा है, और उसे कहीं दिखा दो कह लीजिए वहां की है, वही चल जाएगी। कोई सरकार विरोधी नारे तो लगा सकता है, देश विरोधी नारे कोई लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, देश में कानून है। युवाओं को लेकर आपका क्या मत है? युवा तंग है, वो गुस्से में है, उसको आप रोजगार दो, उसको काम दो, उसको काम पर लगाओ, जो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन उसी का ही उस तरह का उसको काम दे दो। 60 साल तक तो उसको काम दे दो, उसके बाद में भाई रिटायर हो जाता है।
लेकिन नेता रिटायर नहीं हो रहा 94 साल में भी, और लड़का रिटायर हो रहा है 22 साल में। तो ये नाइंसाफी है। 18 साल के की नौकरी लगी, 22 साल में वो 23 में रिटायर होगा, अपना घर आ जाएगा। या तो मिलिट्री की अगर ट्रेनिंग करनी कंपलसरी, तो जिसका भी भारत में जन्म हो गया उसको 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी है। 25 साल से पहले पहले वो उसकी ट्रेनिंग जरूर करवा दो, जैसे दूसरे देशों में, दूसरे कई कंट्री में है। अच्छा, एक इस्तीफे की मांग कर रहे हैं है जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाँ मांग कर रहे हैं तो लोग कुछ इस पर संज्ञान नहीं लिया सर। भाई। देखिए हमने तो 13 महीने चला, हमारे कहने तो कृषि मंत्री का भी दिया, ये देंगे नहीं तो बड़े जालिम आदमी, ये किसी के इस्तीफे नहीं दुआरे। अच्छा, किसान यूनियन की तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ ही दिनों जल्दी ही कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्या है? हमारी तो मीटिंगें चल रही है अभी, लेकिन जैसा ये FTA है, इस तरह के अगर कुछ एग्रीमेंट होंगे तो विरोध प्रदर्शन जरूर होगा। अभी तो बिजली के लोकल स्तर के इशू चल रहे हैं, बिजली के हैं, गन्ने भुगतान के कुछ उसके हैं, मक्का बाहर से आ रही उसके हैं, जो बिना एग्रीमेंट के बहुत सामान आ रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कर रहे तो अमेरिका से कर रहे, लेकिन और देशों से भी हो रहे हैं इनके, तो उससे नुकसान यहाँ के किसानों को बहुत हो रहा है। एथेनॉल की मात्रा उसमें बढ़ाई तो गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। इनको अगर जनता की आवाज है तो उस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। आपने ई रिक्शा वालों को एक बार समर्थन किया था, तो उन ई रिक्शा को चाइनीज ऐप है कोई, वो उसको वो बंद कर रहा, इसकी काट ढूंढनी चाहिए भारत सरकार को। भाई काम तो बहुत है, और सबसे ज्यादा जरूरी है, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तो ना यहाँ जमीन बचेगी ना पेड़ बचेगा। गैस है नहीं तो पेड़ काट काट के ही ये जलेंगे। तो आने वाले साल में 50 साल में तो बहुत बुरी स्थिति देश की होगी। जनसंख्या नियंत्रण पे काम करना चाहिए, जनसंख्या बिल बनना चाहिए, आपका कहना है? बिल बनना चाहिए, समर्थन करते हैं। पूरा समर्थन करें। हम तो इसके पक्ष में है कि ये कानून बने, एक बच्चे को पक्की नौकरी दे दो, 2 को उनके उस पर छोड़ दो, एक की एजुकेशन फ्री कर दो। जो परिवार एक बच्चा पैदा करेगा उसकी एजुकेशन फ्री करो और पक्की गारंटीड उसकी नौकरी दो, तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। आपका कहना हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक 100 ईयर्स, हम दो हमारा एक 100 साल, ये नारा दे देना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।